हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजन, इस विषय में देवऋषि नारद ने एक कथा कही थी। जय उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था कर दिया था। उस समय देवऋषि नारद भी वहां उपस्थित थे। तब यज्ञ मंडप में ही युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से प्रश्न किया था। युधिष्ठिर ने पूछा था, देवऋषि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया और उसकी जीवात्मा ज्योति रूप में भगवान में समा गई। श्री कृष्ण में समा जाने के लिए तो बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ होता है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को जय गति कैसे मिली? मैं जानता हूँ कि पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा बेन को नरक में डाल दिया था। जय दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंत बकर शिशुपाल का भाई दोनों ही तुतलाकर बोलने लगे थे। तभी से जय दोनों भगवान से द्वेष करते रहे हैं, सदैव भगवान को गालियां देते रहे हैं, परंतु इन्हें ना तो नरक की प्राप्ति हुई ना इनकी जीव में कोढ़ ही हुआ। फिर भी जय दोनों मरते ही भगवान में लीन हो गए। ऐसा किस कारण से संभव हुआ? आप कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा स्तुति सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब जय मैं हूँ और जय मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। अभिमान के कारण ही मनुष्य शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेता है, परंतु परमात्मा के मन में जीवों के प्रति अभिमान का कोई भाव नहीं है, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। यदि वे किसी प्राणी के को दंड भी देते हैं तो उसके कल्याण के लिए देते हैं, किसी द्वेष अथवा ईर्ष्या के कारण नहीं। फिर चाहे कोई पूर्ण बैर भाव से अथवा बिना किसी बैर भाव से अथवा पूर्ण भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा किसी कामना से भगवान में अपना चित्त लगा देता है तो भगवान उनमें भेद नहीं करते। समदर्शी भाव से वह अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों को अपने हृदय में लगा लेते हैं। युधिष्ठिर, मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। बैर करने वाले उनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण एक जही नहीं है और अनेकों मनुष्य काम द्वेष और भय से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पापों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई भक्त भक्ति की लय में होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। गोपियाँ और गोप स्नेह और प्रेम से, कंस भय से, शिशुपाल गालियों से, पापी अजामिल नाम लेने मात्र से भगवान को प्राप्त हो गए थे। शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही विष्णु भगवान के पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप के कारण ही उन्हें अपने पद से नीचे गिरना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला जय शाप किसने दिया था और वह कैसा था? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषिगण तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ लोक जा पहुँचे। उन्हें साधारण ऋषिगण समझकर द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया।
इस पर क्रोधित होकर उन्होंने द्वारपालों को शाप दिया कि तुम दोनों भगवान के समीप रहने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम शीघ्र ही असुरों की पाप जोनि में जन्म लोगे। उनके इस प्रकार शाप देने से वह दोनों जय विजय नाम के द्वारपाल वैकुंठ लोक से नीचे गिरने लगे। तब सनकादिक कृपालु महात्माओं ने उनके विनती करने पर उनसे कहा कि वह 3 जन्मों का शाप भोगकर फिर से वैकुंठ लोक में आ जाएंगे। युधिष्ठिर पहले जन्म में वह दिति के पुत्र हिरण्याक्ष बने। भगवान विष्णु ने उन्हें नरसिंह और 12 अवतारों द्वारा मार डाला था। दूसरे जन्म में वह दोनों विशर्वा मुनि के द्वारा केशनी कैकसी के गर्भ से राक्षस रूप में रावण और कुंभकर्ण हुए। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लेकर उनका वध किया। तीसरे जन्म में वह दोनों तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर दोनों को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वह दोनों शाप मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चले गए। बैर भाव के कारण वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के कारण वह भगवान को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवऋषि, हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? प्रहलाद तो भगते महात्मा थे, वह किस प्रकार भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे, कृपया मुझे बताइए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।